अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम आज जो बात करेंगे वो बात ये करेंगे कि अगर कोई अमीर है तो अमीर क्यों होता है, अगर कोई गरीब होता है तो गरीब क्यों होता है। अच्छा, अगर कोई अमीर होता है, कोई रिच है, तो रिच होने के पीछे उसका कोई कमाल नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मैं आज जितनी भी बातें करूंगा ये मेरी बातें किसी और बंदे की बातें नहीं है, बल्कि इट इज अ मैं एक तो इसका सहारा दूंगा कियासाकी, रॉबर्ट कियासाकी, जिसने एक बुक लिखी। उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। सो एक जो रिच डैड एंड पुअर डैड। दूसरी चीज जो होगी जिसका मैं सहारा लूंगा वो होगा आपका फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसका नाम क्या है, अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल। ये दो बंदों की बातों को मैं कोट करूंगा, ये मैं इसमें को अपनी बात ऐड नहीं करूंगा। सो बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या कहती है, ये क्या कहते हैं, कोई अमीर कैसे होता है, इन्हीं बातों के बारे में बात करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब देखिए इकोनॉमिक्स क्या कहती है। इकोनॉमिक्स कहती है भाई, इंसान जो है ना, इंसान इसकी इतनी अनलिमिटेड वांट्स हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं इसकी, कि भाई उन अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज है। अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज हैं। जब सोर्सेज लिमिटेड है, अनलिमिटेड वांट्स हैं, तो अब क्या है कि जी सारी उम्र जब आपकी वांट्स पूरी नहीं होंगी तो आपके सोर्सेज जितने भी बढ़ा लें, आप कभी भी अपने आप को दूसरे से नहीं समझेंगे। आप अगर साइकिल होगा तो मोटरसाइकिल की तलब करेंगे, मोटरसाइकिल होगा तो गाड़ी की करेंगे, गाड़ी होगी तो जहाज, इस तरीके से प्राइवेट जेट की अब तरफ चले जाते हैं। मतलब इस इन शॉर्ट ये कि भाई अनलिमिटेड वांट्स को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। एक तो ये है कि आप अपनी वांट्स को लिमिटेड कर लें। अगर आपने अपनी वांट्स रखी हुई हैं तो उसको पूरा करने के लिए आपको फिर रिसोर्सेज भी बढ़ाने पड़ेंगे। ये बातें थी अल्फ्रेड मार्शल की, हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ही वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसकी बातें मैं कोट कर रहा था। नेक्स्ट जो है वो है रिच डैड और पुअर डैड। जो बुक लिखी है वो लिखी है कियासाकी ने, रॉबर्ट कियासाकी उसका नाम है। और उसने क्या लिखता है, रॉबर्ट कियासाकी लिखता है कि भाई सबसे पहले अगर हमारी कुछ ऐसी बातें हैं, सम बातें हैं जो एक रिच डैड जो है वो अपने बच्चों को सिखाता है, और वही चीज पुअर डैड जो होता है वो पुअर लोग अपने बच्चों को नहीं सिखाते। उनमें से पहली चीज जो है वो इकोनॉमिक्स, वो पैसा कैसे कमाना है वो बताते हैं। इकोनॉमिक्स के बारे में बताते हैं कि बेसिकली आपने बेटा पैसा कैसे कमाना है। देखिए, अगर कोई बंदा डॉक्टर बगैर पढ़े नहीं बन सकता, अगर कोई इंजीनियर बगैर पढ़े नहीं बन सकता, कि हाउ इज इट पॉसिबल कि वो बगैर जो है ना सीखे, बगैर सोचे समझे वो एक अच्छा इकोनॉमिस्ट बन जाए, एक अच्छा रिच पर्सन बन जाए। दिस इज इम्पॉसिबल। ये तभी पॉसिबल होगा जब वो इसके बारे में पढ़ेगा, फाइनेंस के बारे में पढ़ेगा। उसको बचपन से ही, जो रिच डैड होता है वो बचपन से ही बच्चे को जो है फाइनेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसे बताता है कि भाई आपने कैसे लेके चलना है, आपने अपनी कैसे कमाना है। जबकि ये चीज हमारे क्या किया जाता है, हमारा स्कूलिंग सिस्टम। तो दूसरी वो बात ये कहता है कि भाई हमें जो फाइनेंस के बारे में पढ़ाया जाता है ना, वो घर में पढ़ाया जाता है, हाउस में, घर में। यही चीज हमें इंस्टीट्यूट कोई नहीं पढ़ाता, ये हमें कोई स्कूल नहीं पढ़ाता, ये हमें कोई और जगह नहीं पढ़ाती कि भाई आपने पैसा कमाना कैसे। ये हमें घर में पढ़ाया जाता है कि भाई आप ये बन जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ, आपके पास बड़ा पैसा आ जाएगा, आप इंजीनियर बन जाओ, आपके पास बड़ा पैसा आ जाएगा। तो दे आर थिंग्स जो हैं, ये सारी चीजें जो हैं, ये इसको गलत तरफ लेके जा रही हैं। तो उसके बाद उसका रिजल्ट ये होता है कि बच्चे का माइंड बन जाता है कि भाई एक्चुअली वो पढ़े लिखेगा तभी पैसा कमाएगा। जबकि पढ़ा लिखना अलग चीज है, पढ़ना लिखना सिर्फ उसके नॉलेज को इनहांस करेगा, वो उसको पैसा कमाने में उसको फिर भी कोई ना कोई रोजी का धंधा करना ही पड़ेगा, उसको अपने फाइनेंस को बढ़ाने के लिए अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना ही पड़ेगा। तो ये चीज जो है हमारे स्कूलों की बजाय घरों में सिखाई जाती है। नेक्स्ट जो चीज है जिसपे वो फोकस करते हैं वो क्या है जी, हमारे एक साइकिल बनाया उन्होंने, साइकिल। ये देखिए जी, एक चीज होती है हमारी इनकम, ये हमारी वो होती है जो हम इनकम कमाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट होता है हमारा एक्सपेंसेस, इनकम के ऊपर तो एक्सपेंसेस हो गया ना जी। उसके बाद है हमारे पास, दैट इज हमारे पास लॉन्ड्रीज। लॉन्ड्रीज मतलब हमारी लग्जरीज, लॉन्ड्रीज जो ना अपनी सहूलियात बनाते हैं, इसको उर्दू में कहते हैं सहूलियात कहेंगे। और उसके बाद लास्ट होता है एसेट, एसेट्स। अब एसेट किसको कहते हैं, ये होता है असासा।
लॉन्ड्रीज क्या होता है? लॉन्ड्रीज होता है हमारा वो चीजें जिनमें हम अपना पैसा फजूल में खर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको वॉच की जरूरत नहीं है आप वॉच ले रहे हैं, आपको परफ्यूम की जरूरत नहीं है आप परफ्यूम ले रहे हैं, आप एक लग्जरी, आप एक कार होना, एक घर होना सबकी जरूरत है, लेकिन अगर आप उससे भी ज्यादा आप एक लग्जरी कार ले रहे हैं, आप अगर आप छोटे घर से काम चल सकता है, आप बड़ा घर ले रहे हैं, आपका जो इनकम आ रही है आप उससे आप दूसरी चीज एक्सपेंसेस वो चीज होती है जो ना आपका डेली के रहन सहन के लिए आपको जरूरी है। फॉर एग्जांपल, आपका घर का बिल, आपका गैस का बिल, आपके कपड़े, आपकी ये चीजें एक्सपेंसेस में आ जाती हैं। फिर लॉन्ड्रीज क्या है कि जो आप ना अजाफी चीजें लेते हैं, मतलब जिनकी आपको जरूरत भी नहीं है फिर भी आप उनको खरीदनी होती है, वो आपकी क्या होती है? लॉन्ड्रीज होती है। तो उसके लास्ट बट नॉट द लीस्ट होता है एसेट। अब मेरी ना अब बात सुने, अब मैं ना आपको पॉलिसी बताऊंगा रिच की, उसके बाद जी मिडिल क्लास की, उसके बाद जी आपको बताऊंगा किसकी? पुअर। अब ये जो रिच है ना, ये क्या करता है जी? ये करता ये है कि भाई ये अपने इनकम, तो जो आ रहा होता है इनकम, इनकम जो आ रहा होता है, मतलब ये इसकी इनकम आई, 3 एरो से मैं इंडिकेट कर रहा हूं उसकी इनकम, इनकम आई, उसने एक्सपेंसेस किए, अपने एक्सपेंसेस किए, बाकी अभी बच गई, तो बाकी जो इनकम बची उसने लॉन्ड्रीज पे लगाने की बजाय किस पे लगा दिया? एसेट पे लगा दिया। फिर क्या हुआ जी? इसका रिजल्ट ये हुआ कि उसकी जो इनकम थी वो क्या होगी? एक्सपेंसेस भी पूरे हो गए, और उसने लॉन्ड्रीज को, लग्जरीज को उस टाइम क्विट कर दिया जब उसको, उसके पास अभी इतना पैसा नहीं है कि वो लॉन्ड्रीज को अफोर्ड कर सके। उसने किधर किया? एसेट्स बनाए। अब जब एसेट्स बन जाएंगे तो उससे होगा ये कि एसेट जब बन गए तो बाद में वो एसेट से जो इनकम जनरेट करेगा उससे वो अपनी लॉन्ड्रीज, अपनी सारी जरूरत को पूरा कर सकेगा। दिस इज द पॉलिसी ऑफ रिच पर्सन, दिस इज पॉलिसी ऑफ रिच पर्सन। अब अपनी इनकम से एक्सपेंसेस थोड़े पूरे करता है, अपनी लॉन्ड्रीज तो बिल्कुल भी नहीं देता, और वो सारे के सारे किधर पूरे करता है? अपने एसेट्स बनाता है। एसेट क्या है? हर वो चीज जो आपको पैसिव इनकम जनरेट करके दे, वो क्या होती है? आपकी एसेट होती है। नेक्स्ट जी आपके पास आता है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास क्या करते हैं? इनका क्या रूल होता है? इनका ये होता है जी, इनकम इनकी आई, उसी इनकम को इन्होंने कर दिया एक्सपेंसेस में, और बाकी जो बचा उसकी क्या खरीद ली? लॉन्ड्रीज खरीद ली, कुछ लग्जरीज खरीद ली। उधर क्या हुआ जी? इन्होंने अपने जितना कमाया था उधर क्या कर दिया? एक्सपेंसेस पे और लॉन्ड्रीज पे खर्च कर दिए, और उनका एसेट जो असासा था वो बना ही नहीं। उसका रिजल्ट ये है कि वो सारी उम्र काम करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई भी असासा नहीं, एसेट नहीं बनाया होगा। फॉर एग्जांपल, एक एथलेटिक्स है, तो एथलेटिक्स कब तक इनकम जनरेट कर सकता है? जब तक वो यंग है, जब तक 30, 35, 40 साल तक है वो, तब तक वो अपना पैसे जनरेट कर सकता है, तब तक वो अपनी इनकम जनरेट कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो 40 को क्रॉस करेगा तो उसके पास वो एथलेटिक्स वाली एबिलिटीज नहीं रहेंगी, वो उस तरीके से नहीं भाग सकेगा, तो वो पैसा कैसे कमाएगा? अगर उस टाइम, जिस टाइम वो सेहतमंद था, जब वो अपना जब वो क्या कहना चाहिए कि जब एथलेटिक्स था, तब वो उसको, अगर उसको होश करता, तब अगर वो अपने एसेट्स बनाए होते, तो जब वो 40 क्रॉस करेगा तब वो उसके एसेट्स काम आते। नेक्स्ट क्या है जी? वो पुअर। पुअर का जो पुअर गरीब होता है, तो गरीब, एक ना कोट है कि भाई अगर गरीब और अमीर को बराबर कर दिया जाए ना, गरीब फिर गरीब हो जाएगा, अमीर फिर अमीर हो जाएगा। वजह ये होगी कि भाई गरीब की ऐसी उनकी जो होती है ना रहने सहने का स्टाइल, और सारा स्टाइल ही इस तरह का होता है कि उनका लाइफ स्टाइल ही गुर्बत वाला होता है, पुअर रहने वाला होता है। जबकि जो रिच होते हैं उनका लाइफ स्टाइल ही होता है, उनको बचपन से यही सिखाया जाता है। अगर एक बिजनेसमैन है तो अपने बच्चे को कहेगा कि बिजनेस बनाओ, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट एनी डॉक्टर, इंजीनियर, बट इफ अ पुअर और मिडिल क्लास ही विल फोकस ऑन दैट कि भाई वो पढ़े पढ़े और उससे क्या होगा कि वो पैसा जनरेट करेगा, जबकि पैसे का पढ़ने से तो ताल्लुक है ही नहीं। अब पुअर क्या करता है? पुअर ये करता है जी, अपने इनकम जितनी है ना, इनकम उससे ज्यादा वो अपने एक्सपेंसेस बढ़ा लेता है, और उससे बाकी और लग्जरीज भी कर लेता है। अब देखिए 4 एरोज बनाए, इसका ये मतलब है कि इनकम इसके 2 एरोज है और एक्सपेंसेस इसके 4 एरोज, मतलब वो अपनी इनकम से डबल क्या कर रहा है जी? खर्चा कर रहा है, मतलब लग्जरीज पे खर्च कर रहा है। उसका एसेट क्या बनना है, बल्कि उसका अपनी इनकम से भी ज्यादा वो खर्च कर रहा है। फिर क्या करेगा ये? किसी से ना क्या करेगा जी? किसी से लोन लेगा, किसी से क्या लेगा? किसी से उधार पैसे लेगा। अब ये किसी बजाय किसी को देने के, ये तो मुझसे लेना शुरू कर देगा।
तो लेगा तो इसके ऊपर जाहिर सी बात है ये लोन के अंदर अपने जो क्या कहना चाहिए इतना ज़्यादा जो मकरूज हो जाएगा कर्जा उसके ऊपर इतना ज़्यादा लोन ना हो जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली पुअर लाइफस्टाइल गुजारेगा। तो ये है आपकी बेसिकली रिच डैड और पुअर डैड की समरी। और इसमें आपको मैंने बताने की कोशिश ये की है कि अगर कोई रिच होता है तो वो कौन कौन सी पॉलिसीज अपनाता है और अगर कोई पुअर होता है तो वो पुअर क्यों होता है।